जी हाँ, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी और कई पाकिस्तानी सीनियर्स इस वक्त चाइना पहुंचे हैं और चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है और कई सीनियर चाइनीज़ ऑफिसर से भी मुलाकात की है और बहुत से मामलात पर जो है डील हुई है। मेरा नाम है मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं दी ऑर्बिट न्यूज़। इस मीटिंग में कई मामलात पर जो है बातचीत की गई है, जिसमें खसूसी तौर पर सी पैक के हवाले से बात की गई है, जिस पर चाइना ने $65 बिलियन जो है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और सी पैक के रोड के हवाले से इन्वेस्ट करने का कहा है। और इसके साथ ही बिल्ड टू बिल्ड जो प्रोजेक्ट था उसके हवाले से भी चाइना ने डील कर ली है और चाइना इन्वेस्ट करेगा पैसा, और कई किस्म की जो डील्स हैं वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो चुकी हैं, जिससे दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा है। अब हम आपको वो मनाजिर दिखाएंगे जिसमें पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है चाइना पहुंचे थे और उनका इस्तकबाल चाइना की तरफ से किया गया था। और इसके साथ ही चाइना अपने आप को जो है मजबूत करने में लगा हुआ है। चाइना ने अब एंटी मिसाइल जो है एक सिस्टम बनाया है जो कि हज़ारों मिसाइल्स जो आसमान से आ रहे होंगे उनको टारगेट करेगा और ज़मीन पर गिरने से पहले उनको तबाह कर देगा। ये एंटी मिसाइल सिस्टम चाइना ने बनाया है। हालांकि अमेरिका तो ये पहले भी कह चुका है कि चाइना हमसे बहुत ही आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और दूसरे लिहाज से चाइना बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसकी पाबंदी लगाने के बावजूद भी चाइना जो है दुनिया में इस वक्त सबसे जदीद जो हथियार और टेक्नोलॉजी है वो दरियाफ्त कर रहा है। और चाइना ने यह भी ऐलान किया है कि हम फ्लाइंग रोबोट्स जो है वो इस वक्त चांद पर भेजेंगे जो कि वहाँ पानी तलाश करेगा। इसके अलावा चाइना ने अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया है। चाइना ने अमेरिका के कोयले और गैस पर जो है 15% जो है टैक्स लगा दिया है। जब अमेरिका ने चाइना पर और ऑस्ट्रेलिया पर और दूसरे ममालिक पर, नेटो पर और मेक्सिको पर, हालांकि नेटो और मेक्सिको पर उसने कहा था कि मैं 1 मंथ जो है बाद टैक्स लगाऊंगे आपके ममालिक पर, लेकिन चाइना पर और रशिया पर इन्होंने फौरी तौर पर जो है टैक्स लगा दिया था। अब चाइना ने इसके जवाब में रशिया के कोयला और गैस पर 15% जो है टैक्स लगा दिया है और चाइना को बड़ा धचका दिया है। और उधर कनाडा ने अपने बॉर्डर पर जो है वो आर्मी तैनात कर दी है। तकरीबन 10 से 15 हज़ार के दरमियान जो है आर्मी इस वक्त कनाडा ने अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने कहा था कि जो स्मगलिंग वगैरह हमारे बॉर्डर की तरफ से हो रही है, कनाडा को भी चाहिए कि अपनी आर्मी तैनात करे, और हम अमेरिका की तरफ से भी अपने बॉर्डर पर जो है आर्मी तैनात करेंगे ताकि ये जो जराइम्स वगैरह हैं इनका खात्मा किया जाए। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की जो खातून प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऐलान किया है कि जो ग्रीनलैंड जो है वो हाँ ख़रीदने के लिए तो नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के साथ डील कर सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि हम ग्रीनलैंड को या डेनमार्क को मुकम्मल तौर पर मजबूत कर सकें। और इसके साथ ही यूके ने भी एक बड़ा फ़ैसला किया है। यूके कौंसल ग्रुप फॉर इस्लामोफोबिया जो है वो बनाया है, जिसके मुताबिक अगर कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत फैलाता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि ये यूके ने ये जो अक़दमात हैं इससे पहले कभी नहीं की, ये उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा कदम उठाया है। और अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है कि तालिबान ने रेडियो स्टेशन में ख़वातीन पर जो है पाबंदी लगा दी है, यानी अब अफ़गानिस्तान की ख़वातीन रेडियो स्टेशन में काम नहीं कर सकती। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के जो चाबहार पोर्ट है उस पर पाबंदी लगा दी है। इसकी वजह भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह यह है कि भारत ने इस पोर्ट पर कई इन्वेस्टमेंट की हैं और कितना पैसा लगाया है चाबहार पर। अब अमेरिका ने चाबहार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से ईरान और भारत के लिए दोनों ही बड़ा नुकसान है। और जो भारतीय माइग्रेंट्स इस वक्त अमेरिका में थे, अब अमेरिका के जहाज़ उनको इंडिया में यानी भारत में आके छोड़ गया है और वो लोग भारत में मुंह छुपाते हुए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। वहाँ की भारत की जो एजेंसी है उन्होंने सब लोगों को उनके घर जो है पहुँचा दिया है।
अमेरिका ने जिन माइग्रेंट्स को भी निकाला है अपने मुल्क में, तो उनको उनके हाथ पांव बांध कर, यानी ऐसे जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया हो। तो अब भारत में जो लोग आए हैं उनका भी यही सूरत हाल था। ये वो भारत है जो कि इसी ट्रम्प की, इनके जो लोग हैं भारतीय, वो इसी ट्रम्प की पूजा किया करते थे। अब उसी ट्रम्प ने भारत को भी बड़ा धचका दिया है। और इसके साथ ही बाकी माइग्रेंट्स जो इस वक्त अमेरिका रह गए हैं, वो अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अमेरिका में कैदियों की तादाद इतनी हो चुकी है कि अब अमेरिका के पास जगह ही नहीं है कि उन कैदियों को जेल में डाला जाए। अब एल साल्वाडोर एक मुल्क है जिसने ये कहा है कि हम अमेरिका के कैदियों को जो है रखने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले हम अमेरिका से पैसा लेंगे, यानी टैक्स लेंगे कैदियों को रखने के लिए। और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के हालात अभी भी बेहतर नहीं हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि हमें न्यूक्लियर मिसाइल दिए जाएं ताकि हम रशिया को तबाह कर सकें। Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їх люди ні, і їх військо ні. और दूसरी तरफ ट्रंप ने यूक्रेन की मदद करने से इनकार कर दिया था, या और किसी भी फंडिंग वगैरह देने से इनकार कर दिया था। ये हमने आपको पहले बता दिया था। तो अब अमेरिका ने दोबारा यूक्रेन को हथियार देने जो है वो शुरू कर दिए हैं, और ये भी कहा है यूक्रेन को कि आपके मुल्क में जो रेयर मिनरल्स हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते और बहुत ही नायाब हैं, उनमें हमें भी हिस्सा दिया जाए। जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन ने यह कहा है कि जी हम आपको हिस्सा देंगे, लेकिन आप हमारी इसी तरह मदद करते रहें। और इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन में डील भी हुई है जिसमें वो एक दूसरों के कैदी जो है वो वापस करेंगे, और इसके मुताबिक 150 से ज़ायद कैदी जो है एक्सचेंज कर चुके हैं दोनों ममालिक। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन जो है मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुका है। यूक्रेन में जो आम लोग हैं उनको, यूक्रेन जो आर्मी है यूक्रेन की, वो उन लोगों को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नौजवानों को कि आप आर्मी में शामिल हो। यानी उनके पास सिपाहियों की तादाद कम हो चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन इस वक्त कमज़ोर हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ जो यूरोप और अमेरिका उसकी तरफ से मदद कर रहा है, इसी वजह से यूक्रेन अभी तक स्टेबल है। फिर ना रशिया ने पहले ही कह दिया था कि अगर यूरोप और अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ दे तो हम यूक्रेन को 2 मंथ के अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं। तो अब यूक्रेन के पास सिपाही तो है नहीं, फ़ौजी तो है नहीं। अब उन्होंने अपने ही मुल्क में जो आम शहरी हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया और फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। और यूके का एक नौजवान, 18 साल का एक नौजवान जो कि यूक्रेन की फ़ौज में शामिल होकर रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जंग में गया था, तो पहले ही दिन मारा गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के हमले से रशिया में बहुत से जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, जिसके नताइज में वो उनके जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ऐलान किया था कि हम लोगों को 150,000 जो है पैसे देंगे ताकि वो अपने घर को दोबारा तमीर कर सके। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम पहले से ज़्यादा जो यानी 150,000 से ज़्यादा हम पैसे देंगे लोगों की मदद के लिए। और दूसरी तरफ चाइना की तरक्की और टेक्नोलॉजी को देखकर उसकी जो AI ऐप डीप सीक जो ऐप है उस पर भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने उसको इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दिया। यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चाइना की AI डीप सीक जो ऐप है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। Дополнительные компенсации за утрату имущества. Вот этим назвали количество этих людей 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня, завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы. आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मेरा नाम है मुर्तजा और आप देख रहे थे दी ऑर्बिट न्यूज़।